पे दिख रहा होगा a cylindrical can whose base is horizontal and of radius 3.5 centimeter, ठीक है, contains sufficient water so that when a sphere is placed in the can the water just covers the sphere। ठीक है भाई, तो एक सिलिंड्रिकल कैन है इस टाइप का, और इसके इस कैन के अंदर एक स्फीयर रखा जा रहा है। अब ये किस साइज का है देखना पड़ेगा। गिवन दैट द स्फीयर जस्ट फिट्स इनटू द कैन, तो ये इस तरह का होना चाहिए। कैन और स्फीयर जो है लगभग फिटिंग वाली कंडीशन में है, ठीक है। तो स्फीयर का अगर रेडियस आर है तो कैन का रेडियस भी आर होगा, और स्फीयर जब आर यहां है तो आर यहां भी होगा, आर यहां भी होगा, तो यानी कि ये हाइट जो है ये कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। ठीक है, याद रखिए ये क्वेश्चन की जो पार्ट्स के जस्ट पहले है, गिवन दैट द स्फीयर जस्ट फिट्स इनटू द कैन, ये वाली कंडीशन जब बोल रहा है तो इसकी वजह से हमें ऐसा डायग्राम कंसिडर करना पड़ेगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं। सिलिंड्रिकल कैन हुज बेस इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है, बेस हॉरिजॉन्टल लग रहा है, कोई बात नहीं, अब लगने लगा, ठीक है। और रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि आपको r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है भाई। कंटेन सफिशिएंट वाटर, इसमें पहले से पानी भरा था, पहले से जब पानी भरा था तब स्फीयर नहीं था उसके अंदर, यानी कि इसके अंदर कुछ पानी पहले से भरा हुआ था। अब उसके बाद हम लोग ने स्फीयर एंटर किया तो ऐसी फोटो हो गई, तब पानी ऊपर ऊपर तक आ गया, और इतना पानी भरा हुआ था कि जब स्फीयर इसमें डाला गया तो उस केस में वाटर वॉज बेयरली कवरिंग एवरीथिंग, बट स्टिल द वाटर डिड नॉट फॉल। समझे ना, मतलब इतना सफिशिएंट पानी था कि वो नीचे भी नहीं गिरा, लेकिन सब कुछ भिगा दिया उसने, ठीक है। सिलेंडर की इंटरनल वॉल्स को वेट कर दिया और स्फीयर के पूरे सरफेस एरिया को वेट कर दिया। अब देखते हैं ये लोग क्या कह रहे हैं, दैट हमें क्या कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द, आप स्क्रीन में ऊपर देखिए, कैलकुलेट द टोटल सरफेस ऑफ द कैन इन कॉन्टैक्ट विद वाटर व्हेन द स्फीयर इज इन इट। ये बहुत अच्छा सवाल है कि भाई जब इसके अंदर स्फीयर डाला गया है तो कैन क्या होगा बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। कैन जो है ये बाहर वाला है, इसके अंदर स्फीयर अंदर गया है तो केवल एक पॉइंट पर नीचे टच कर रहा होगा, और पूरी जो स्फीयर की इक्वेटर है, इक्वेटर आई थिंक आप ज्योग्राफी से समझ पा रहे होंगे, पूरी जो स्फीयर की इक्वेटर है वो टच कर रही होगी और कहीं टच नहीं कर रहा होगा। समझ गए, स्फीयर की पूरी इक्वेटर टच कर रही होगी और नीचे सिर्फ एक पॉइंट टच कर रहा होगा, यानी कि ऐसा होगा अगर, तो वाटर सिर्फ एक लाइन में थोड़ा सा कांटेक्ट ढीला हुआ होगा और सिर्फ एक पॉइंट में होगा, यानी कि जो वाटर है वो पूरी ही इंटरनल वॉल्स ऑफ द कैन को टच कर रहा होगा, वेट कर रहा होगा, और नीचे वाले बॉटम को भी वेट कर रहा होगा। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है हमें। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैन इन कॉन्टैक्ट विद वाटर, एरिया ऑफ कैन इन कॉन्टैक्ट विद वाटर। कैन कैसा है, सिलिंड्रिकल है, तो इस स्थिति में हम लोग बोलेंगे एरिया कैसा होगा, बेस एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और एरिया कैसा होगा 2 पाई आर एच। यहां भी याद रखिएगा एच जो है यही है, तो 2 पाई आर एच आप लिख जरूर दीजिए, लेकिन यहां पे पाई आर स्क्वायर आएगा, और 2 पाई आर इंटू एच इज इक्वल टू क्या है, 2r, ठीक है। तो एक तरीके से ये कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, और ये कितना हो गया 2 पाई आर इंटू 2,
4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आंसर कितना, मतलब आपका कितना हो गया 5 पाई आर स्क्वायर। अब हमें पाई की वैल्यू डालनी है 22/7 और आर की वैल्यू डालनी है 3.5। 3.5 अच्छी बात है कि इससे कट भी जाएगा 7 से, ये आ गया 0.5। और अब हमारे पास क्या बचा, 22 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 5 इंटू 11 इंटू 3.5। अब आप यार इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, चलिए मैं ही कर देता हूं। 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 55, 25 से लगा 2, 5 15 2 17, 571, ठीक है। और उसके बाद 7 5 12, 7 2 9 और ये हो गया 192.5। तो कितना आ गया आपका 192.5। सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में है, बात हम एरिया की कर रहे हैं तो यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला पार्ट तो हम लोगों ने इसका निपटा दिया, ठीक है। दिस इज द एरिया वेटेड बाय वाटर in the internal walls of the can and it also includes the floor of the can, the bottom surface of the can। चलिए अब पार्ट 2 पे बढ़ते हैं। वहां पे क्या पूछ रहा है, the depth of water in the can before the sphere was put in the can। ठीक है, यानी कि कैन में कितना पानी भरा हुआ था जब स्फीयर इंसर्टिंग वाला काम नहीं हुआ था। यानी कि पहले से इसमें कुछ पानी भरा था, ये मैंने बताया भी था आपको कि हाँ भाई ये लेवल है जहां पे पानी भरा है। अब जैसे ही इसमें स्फीयर डाला गया तो पानी का लेवल उठ गया और फोटो ऐसी दिखने लगी। तो मान लेते हैं कि डेप्थ ऑफ वाटर जो था वो h था। और जब भी वाटर का सवाल आएगा बच्चों तो आप लोग वॉल्यूम में डील करेंगे, ये मैंने अभी बताया ही था, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि इसका वॉल्यूम जिस भी हाइट का पानी भरा हुआ था वो होगा कितना, पाई आर स्क्वायर एच। ये खुद भी एक वाटर सिलेंडर जनरेट कर रहा होगा कि नहीं। तो ये जो हाइट थी ये हमें कैलकुलेट करनी है। पाई आर स्क्वायर एच भर का पानी यहां पे भरा हुआ है, लेकिन वो है किसका, इन दोनों वॉल्यूम्स के डिफरेंस के बराबर। तभी तो ये जो जगह बची हुई है उसी में तो सारा पानी भर रहा है। ये जो एरिया बचा हुआ है उसी में सारा पानी भर रहा है। एरिया नहीं बोलना चाहिए, वॉल्यूम बोलना चाहिए। ये जो वॉल्यूम बचा हुआ है उसी में सारा पानी जाकर फिलअप हो रहा है। दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द कैन माइनस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। फिर से गलत बोल दिया मैंने, वॉल्यूम ऑफ द कैन माइनस द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच क्या है, मैं क्या बोल रहा हूं, वाटर इज इक्वल टू सिलेंडर माइनस स्फीयर। सच बात यह है कि सिलेंडर इज द मदर हियर, है ना। सिलेंडर ही वाटर को अपने अंदर भरे है और सिलेंडर ही स्फीयर को अंदर भरे हैं। असली में ये है, अगर हम लोग ये बोले स्फीयर भी सिलेंडर के अंदर है और वाटर भी सिलेंडर के अंदर, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्फीयर को इस साइड ले रहे हैं। तो बस वाटर इज इक्वल टू सिलेंडर माइनस स्फीयर। सही समझ में आ रहा होगा अब आपको। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर हम लोग ने पाई आर स्क्वायर एच रिपोर्ट कर ही दिया है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन एच यहां पे कितना है, 2r है, ठीक है। यहां पे h इज इक्वल टू 2r, कैपिटल H लिखे ले रहा हूं इस बार ताकि आप इस h से कंफ्यूज ना हो। अब व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा सा होते हुए नजर आ रहा है, पाई आर स्क्वायर एच और ये पाई आर स्क्वायर इंटू 2 तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और माइनस 4/3 अरे 2 पाई आर क्यूब हो जाएगा बल्कि यहाँ पे, ठीक है ना, 2 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। यानी दो में से
4/3 माइनस हो जा रहा है। ठीक है, और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। आप देख सकते हैं 2 माइनस 4/3 ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे, और आप पाई आर क्यूब को कॉमन ले सकते हैं। चलिए मैं लिख ही देता हूं 2 माइनस 4/3। 2 माइनस 4/3 कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। 3 दूनी 6, 6 में से 4 गया 2, तो ये एक तरीके से 2/3 बचा आपके पास। तो यहां मैं 2/3 लिख ले रहा हूं। मैंने क्या किया, 2 माइनस 4/3 कॉमन लिया था, पाई आर क्यूब कॉमन लिया था, अंदर ब्रैकेट में 2 माइनस 4/3 बचा था, तो उसकी जगह 2/3 लिख दिया गया। अब ज्यादा काम हमारे पास बचा नहीं है। पाई आर स्क्वायर h इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू 2/3 ऐसे लिख रहा हूं मैं। ठीक है, ताकि इस पाई आर स्क्वायर को मैं कैंसल कर पाऊं। बस h इज इक्वल टू 2/3r, ये आ गया आपका h इज इक्वल टू 2/3r, यानी कि h इज इक्वल टू 2 इंटू 2/3 इंटू 3.5 सेंटीमीटर। अब ये कुछ करेक्ट टू डेसिमल ऐसा कुछ बोल रहे हैं, वो मैं देख लेता हूं। आपको तो स्क्रीन में दिख रहा होगा। द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द कैन बिफोर द स्फीयर वाज पुट इनटू द कैन, गिव योर आंसर इन प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना है। 35/10 करके उसको 7/10। हाँ, अरे वही करने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। h इज इक्वल टू 2/3, क्योंकि अब वही मुझे देखना था कि आंसर फ्रैक्शन में लाना है या डेसिमल में लाना है, करेक्ट टू डेसिमल में लाना है। तो फ्रैक्शन में बोला है इन्होंने, तो 35/10। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको 5 से कैंसिल कर सकते हैं, और ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो h इज इक्वल टू 7/3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाना होता तब आप करते 3 दूना 6 और ये 2 होल 1/3 सेंटीमीटर। आप यहां से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। 2 इंटू 3.5 7 होता है, या 2 इंटू 3.5 कितना होता है, 7 होता है। तो डायरेक्टली यहां से भी लिख सकते थे 7/3। तो दोनों ही आंसर एक्सेप्टेबल हैं, बट आई थिंक जो क्वेश्चन कह रहा है वो h इज इक्वल टू 7/3 को एक्सेप्ट करेगा। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन होता तो हम लोग इस आंसर पे आते। तो समझ में आ गया बच्चों आपको?